Good morning, everyone. Once again, welcome back for your next class. In this class, we are going to start with a new topic that is Fazan's rule. देखिए फजान्स रूल क्या है? फजान्स रूल आपको ये बताता है कि किसी आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करता है और किस एक्सटेंट तक एग्जिस्ट करता है. देखिए, मेक दिस थिंग श्योर इन माइंड कि जो भी आयनिक बॉन्ड होगा उसमें कुछ परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर होता है और जितने भी कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनमें कुछ परसेंट आयनिक कैरेक्टर होता है. लेकिन फजान रूल में हम क्या स्टडी करेंगे कि किसी आयनिक बॉन्ड के अंदर कितना और कैसे हमें पता लगेगा कि कोवलेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है. देखिए, व्हेन अ कैटायन अप्रोचेज एन एनायन, जब ये कैटायन किसी एनायन को अपनी तरफ अप्रोच करेगा तो इस एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कैटायन की तरफ क्या होना शुरू हो जाएगा? अट्रैक्ट. जिसकी तरफ जो एनायन है उस एनायन का जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है क्या होगा? उसकी वजह से इस एनायन का जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डीफॉर्म हो जाएगा. जब एनायन का स्फेरिकल स्ट्रक्चर कैटायन के अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से डिस्टॉर्ट हो रहा है, उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन. और जब पोलराइजेशन टेक प्लेस करती है तो वो ये चीज़ शो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन्स में शेयरिंग होनी स्टार्ट हो गई है. सो दिस वाज अ ब्रीफ डिफाइन रिगार्डिंग फजान रूल कि जब कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अप्रोच करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अप्रोच करने की वजह से एनायन का जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन. एंड ड्यू टू पोलराइजेशन द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग स्टार्ट्स. चलिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोवलेंट कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड के अंदर? कैटायन एंड एनायन. दीज थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड कि अगर कैटायन का साइज ज़्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर कम होगी और कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? कम होगा. देखिए, जैसे जैसे आयन का साइज बढ़ता जाएगा जो शेल्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस जो है वो क्या है? इंक्रीज हो रहा है. अट्रैक्शन कम हो गई, इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या हो गया? आसान. अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा? आराम से आएगा. जितनी आसानी से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर आ रहा है. तो डेफिनेटली जब आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो हमारा कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है? कम. दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट कि जो साइज ऑफ कैटायन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? कोवलेंट कैरेक्टर के. नेक्स्ट इज चार्ज ऑफ कैटायन. जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन पे उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर और उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर. नेक्स्ट, एनायन. एनायन का साइज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर. चार्ज ऑफ एनायन. एनायन के चार्ज के साथ भी यही होगा, जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर. सो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड या दैट अफेक्ट्स द फजान रूल. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोवलेंट बॉन्ड. देखिए, हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड. नेक्स्ट थिंग इज कोवलेंसी. इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच द एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर शेयरिंग. कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक एटम मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे रहा है वो एक एलिमेंट की क्या है? कोवलेंसी. और जो वैलेंसी है वो एलिमेंट की कभी चेंज नहीं होती, लेकिन जो कोवैलेंसी है वो एलिमेंट की चेंज हो सकती है. लाइक फॉस्फोरस. फॉस्फोरस की कोवैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है. मतलब जो फॉस्फोरस है वो 3 बॉन्ड्स भी बना सकता है और 5 बॉन्ड्स भी बना सकता है. लेकिन एक एलिमेंट अपनी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, बेशक उसका जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट डिस्टर्ब हो जाए. नेक्स्ट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर्स हम ये इसके कल करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस द रूल्स हाउ टू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर. कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपको ड्रॉ करना है तो जितने भी एटम्स उस स्ट्रक्चर में आपको गिवन है उनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स निकालिए. अगर उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं? रिड्यूस करने हैं. तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिड्यूस होंगे? सेंट्रल एटम से. और जब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स
ऐड होंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे वो कहाँ पे होंगे, कॉर्नर एटम पे, ठीक है जी। और अगर आपको सेंट्रल एटम सिलेक्ट करना है तो आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे। मतलब सबसे पहले आपने ये देखना है कि जिसमें भी जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा कम है, लाइक PCl5। अब फॉस्फोरस के एटम्स कम है, ठीक है, फॉस्फोरस का एक एटम और जो क्लोरीन है उसके 5 एटम्स, तो जिसके नंबर ऑफ एटम कम है वो आपका क्या होगा, सेंट्रल एटम। अगर ये चीज़ फॉलो ना हो तो हम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देखेंगे, वो चीज़ फॉलो ना हो तो हम ये देखेंगे कि किसका साइज बड़ा है, एंड एट द लास्ट वी विल सी दैट द एलिमेंट विद हाइएस्ट एटॉमिक नंबर। बट एट क्लास 11 द फर्स्ट कंसेप्ट इज इवनली फॉलोड कि जिसके नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे दैट इज the central atom. So these were the general rules regarding Lewis dot structure. Tomorrow we will discuss the examples of Lewis dot structure. Till then, thank you so much. Keep studying and be safe.